नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेगी। पहले रन में प्रत्याशियों संग मतदाताओं की भी परीक्षा। आप सभी जानते हैं कि लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं। आज पहले चरण के चुनाव हैं। और देखिए लोकसभा सदस्यों की बात करें तो टोटल कितनी सीटें हैं लोकसभा की? 543 सीटें देखने को मिलेंगी। और लोकसभा सदस्य का चुनाव डायरेक्ट जनता यानी कि मतदाताओं के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी तो वोटर सूची में नाम जुड़ चुका होगा और आप लोग वोट डालने भी जाते होंगे। पहले वोट डालने की उम्र 21 साल हुआ करती थी, फिर 61वें संविधान संशोधन के द्वारा 21 से घटाकर 18 कर दी गई थी। और अगर आपको लोकसभा सदस्य का चुनाव लड़ना है तो आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए। अधिकतम उम्र की कोई सीमा नहीं रखी गई है। और इस चुनाव की देखभाल कौन करता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग, एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई है। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में इसका सचिवालय देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। वर्तमान में कौन है ये आप लोग बताइएगा। तमिलनाडु, उत्तराखंड सहित 10 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की सभी सीटों के लिए डाले जाएंगे वोट। और नागपुर से गडकरी, छिंदवाड़ा से कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ और कोयम्बटूर से अन्नामलाई मैदान में। और 60 सदस्यीय अरुणाचल प्रदेश और 32 वाली सिक्किम विधानसभा के लिए भी डाले जाएंगे, आप देखेंगे, वोट। चलिए तो उसी की बात हो रही है। और 102 सीटों पर पहले चरण में मतदान आज। 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की यह सीटें। और आप देखते हैं कि 1625 प्रत्याशी 8 केंद्रीय मंत्रियों समेत का भविष्य तय करेगा मतदाता। चलिए अच्छी बात है। बढ़ता मतदान दर्शाता है कि वर्तमान व्यवस्था में लोगों का भरोसा, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। कहा हर चीज पर संदेह नहीं करना चाहिए, आयोग के अच्छे काम की सराहना भी हो, फैसले पर नजर रहेगी नजर। वीवीपैट का ईवीएम से 100% मिलान का मामला कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला। आयोग ने ईवीएम और वीवीपैट व्यवस्था का बताया फुल प्रूफ। कोर्ट ने बताई पूरी प्रक्रिया। और आयोग ने ईवीएम में अतिरिक्त वोट देखने के आरोप को बताया गलत। देखिए आप सभी जानते हैं कि ईवीएम का विरोध होता रहता है। और आप लोगों को एक और बात बता दूं कि जब बीजेपी विपक्ष में थी ना तो बीजेपी भी इसका विरोध करती थी और देश भर में ईवीएम के खिलाफ इन्होंने यात्राएं करी थी। समझ रहे हैं आप लोग? तो विरोध होता रहता है। और देखिए अभी तक तो ये कहा जाता है, चुनाव आयोग के द्वारा चुनौती भी दी जाती है जो इस पर सवाल उठाते हैं कि आइए हैक करिए इसे, इसमें कमियां निकालिए, लेकिन कोई जाता नहीं है। और फिर लोग कहते हैं कि पहले बैलेट पेपर से होते थे चुनाव, तो पहले आप देखते हैं कि बूथ कैप्चरिंग होती थी, जबरदस्ती वोट डालने की घटनाएं आ जाती थी। और कई जगह तो ऐसी घटनाएं देखने को मिली कि वहां वोट हैं 100 और वोट डल गए कितने? 115। यानी कि जितने वोट हैं उससे ज्यादा वोट डल जाते थे। इस तरह से बूथ कैप्चरिंग होती थी। और देखिए सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो आप सभी जानते हैं सर्वोच्च अदालत की बात हो रही है। और संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई है। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। और वीवीपीएटी आप देखते हैं कि चुना जो ईवीएम रहती है ना उसके साथ एक मशीन जुड़ी रहती है। उसमें आप देखते हैं कि आपको एक 7 सेकंड के लिए एक पर्ची दिखती है जिस पर आप जिसे वोट देते हैं उसका चुनाव चिन्ह आप लोगों को देखने को मिलता है। तो इससे यह तय हो जाता है कि आपने जिसे वोट देना चाह रहे थे उसी को वोट गया है। ईरानी कब्जे वाले जहाज पर सवाल भारतीयों में से महिला पहुंची स्वदेश। देश के साथ विदेश में भी काम आती है मोदी की गारंटी। जयशंकर साहब कह रहे हैं नई दिल्ली की कूटनीतिक जीत। विदेश मंत्री ईरानी समकक्ष से की थी बात, आप देखेंगे। और देखिए ईरान की बात करें तो आप सभी जानते हैं ये हमारी प्यारी पृथ्वी है, इसमें आप देखिए हमारा प्यारा भारत है, ये आपको ईरान देखने को मिल जाएगा। ये अरब सागर ही, यहाँ फारस की खाड़ी आपको देखने को मिल जाएगी। फिलीपींस को आज सौंपा जाएगा ब्रह्मोस का पहला सेट। तो भारत फिलीपींस के ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का पहला सेट देने के लिए तैयार है। और यह खेप शुक्रवार को सौंपी जाएगी। और वर्ष 2022 में दोनों देशों के बीच 37.5 करोड़ अमेरिकी डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। हाई शुगर के बावजूद जमानत के लिए मिठाई खा रहे हैं केजरीवाल।
अब आप देखिए, ये भी ईडी कह रही है कि ये जमानत में चाहते हैं, इसलिए अपनी तबीयत खराब करना चाह रहे हैं कि फिर इन्हें जमानत मिल जाए। ईडी यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही, प्रवर्तन निदेशालय। 1 मई 1956 में स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा। और आप सभी जानते हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें देखने को मिलेंगी। जो आबकारी घोटाले, जो शराब घोटाले की बात हो रही है ना, उसी में इनकी गिरफ्तारी हुई थी अरविंद केजरीवाल की। इजराइल से अनुबंध के विरोध पर गूगल के 28 कर्मी बर्खास्त हुए हैं। इजरायली सरकार के साथ गूगल अनुबंध के विरोध में अपने कार्यालयों में धरना प्रदर्शन करने वाले 28 कर्मचारियों को टेक दिग्गज गूगल ने नौकरी से निकाल दिया है। कर्मियों ने इजराइल के लिए गूगल क्लाउड के अनुबंध का विरोध किया था। और फिर घिरे नेस्ले। अब सेरे लेक में ज्यादा चीनी मिलाने का आरोप है। ये आप देखते हैं कि मैगी के बाद नेस्ले अब डिब्बाबंद शिशु आहार सेरे लेक को लेकर विवादों में है। स्विट्जरलैंड की एक एनजीओ शोध एजेंसी की रिपोर्ट में आरोप है कि कंपनी भारत और कुछ अन्य देशों में जो सेरेलेक बेचती उसमें अतिरिक्त चीनी बहुत ज्यादा होती है। वासुकी नाम के अस्तित्व पर लगी विज्ञान की मोहर। एक गुजरात के कच्छ में एक खदान में मिले विशाल का सर्प की रीढ़ की हड्डी की 27 अवशेष आईआईटी रुड़की के विज्ञानियों ने किया अहम शोध। 4.7 करोड़ पुराने अवशेष बताए जा रहे हैं। मैडसोइड सर्प वंश का सदस्य था वासुकी। ये वासुकी नाम की रीढ़ की हड्डी का सबसे बड़ा हिस्सा 4.5 इंच का पाया गया है। और विज्ञानियों के अनुसार विशाल सर्प की बेलनाकार शारीरिक संरचना को की गोलाई करीब 17 इंच रही होगी। और आप देखिए इस खोज में आप देखिए सर्प का सिर नहीं मिला है। और दत्ता का कहना है कि वासुकी एक विशाल जीव रहा होगा जो अपने सिर को किसी ऊंचे स्थान पर टिकाने के बाद शेष शरीर को चारों ओर लपेट लेता रहा होगा। फिर यह दलदली भूमि में किसी अंतहीन ट्रेन की तरह विचरण करता रहा होगा। यह मुझे जंगल बुक की विशाल का सर्प की याद दिलाता है। विज्ञानी इस बात को लेकर आश्वस्त नहीं है कि वासुकी का भोजन क्या था, लेकिन इसके आकार को देखते हुए माना जा रहा है कि यह मगरमच्छ और कछुए के अलावा व्हेल की 2 आदिम प्रजातियों को खाता रहा होगा। वासुकी करीब 9 करोड़ वर्ष पहले पाए जाने वाले मैडसोइड सर्प का वंश का सदस्य था, जो करीब आप देखिए 12,000 वर्ष पहले विलुप्त हो गया। सर्प की यह प्रजाति भारत से निकलकर दक्षिणी यूरेशिया और उत्तरी अफ्रीका तक फैल गई। चलिए, ये आप नेता अमानुल्लाह को ईडी ने 13 घंटे पूछताछ के बाद छोड़ा। दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष रहने के दौरान खान पर 32 लोगों की अवैध नियुक्ति का आरोप है। आप देखेंगे। अब आप देखिए राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी हुई खबरें हैं। एक तो आप सभी जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल के बुरे दिन चल रहे हैं। आप में बगावत 2 पार्षदों ने उप महापौर के लिए किया नामांकन। एनजीटी ने डीपीसीसी से कहा भूजल दोहन के लिए क्यों ना किया जाए दंडित। ये पहाड़गंज में संचालित होटलों द्वारा भूजल दोहन से जुड़े मामले पर सुनवाई कर रहा है एनजीटी ने आप देखते हैं कि डीपीसीसी से पूछा कि आखिर उसने गेस्ट हाउसों को भूजल निकालने की अनुमति क्यों दी। और देखिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की बात हो रही है। 2010 में इसकी स्थापना हुई थी। कभी देश विरोधी गैंग का हिस्सा नहीं था जेएनयू की कुलपति प्रोफेसर शांति श्री धुलीपुड़ी पंडित ने कहा कि जेएनयू का भगवाकर नहीं हुआ और कामकाज में केंद्र सरकार का कोई दबाव संस्थान पर नहीं है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े होने पर कोई अफसोस नहीं है। ये आप देखेंगे। आरएसएस की बात करें तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात हो रही है। और इसकी स्थापना की अगर हम लोग बात करें तो 27 सितंबर 1925 में हुई थी। डॉक्टर केवी हेडगेवार इसके फाउंडर थे। इसका हेडक्वार्टर आपको नागपुर में देखने को मिलेगा। हिंदू राष्ट्र हिंदुत्व की बात करता है संगठन। बीजेपी का सहयोगी भी माना जाता है ऐसे। 1979 में कांग्रेस के समर्थन से प्रधानमंत्री बने थे चौधरी चरण सिंह।
और उनको 5 माह में ही त्यागपत्र देना पड़ा था। वह एक दिन भी प्रधानमंत्री के रूप में संसद नहीं गए थे। चलिए बाकी आप देखते हैं कि राजनीति की बातें हो रही हैं। जब पुलिस ने पीएम से ले ली रिश्वत, सन 1979 की बात है। शाम 6 बजे एक किसान इटावा के ऊसराहर थाने में कुर्ता धोती पहने पहुंचा और अपने बैल की चोरी की रिपोर्ट लिखाने की बात की। थाने में किसी ने उसकी फरियाद पर गौर नहीं किया। जब वह किसान थाने से जाने लगा तो एक सिपाही पीछे से आया। खर्चा पानी देने पर रिपोर्ट लिखने की बात की। 35 रुपये की रिश्वत की बात तय हुई और किसान ने हस्ताक्षर करने को कहा तो मुंशी ने रोजाना मचा आगे बढ़ा दिया और जिस पर प्राथमिकी का ड्राफ्ट लिखा था और किसान ने हस्ताक्षर के में नाम लिखा चौधरी चरण सिंह और मैले कुर्ते की जेब से मुहर निकालकर कागज पर ठोक दी जिस पर लिखा था प्रधानमंत्री भारत सरकार। तो आप समझिए इस तरह के नेता हुए और बड़े सादगी भरे हमारे नेता रहे। तब आप देखिए बहुत सारी समस्याएं रहीं और उनका समाधान हुआ। आज की तरह हमारे नेता हवा हवाई नहीं रहते थे। अब आप देखिए लाल बहादुर शास्त्री के बारे में आप लोग पढ़िए। कहते हैं कि जब खाद्यान्न की कमी थी तो उन्होंने अपने बच्चों को पहले भूखा रखा कि वे भूखा रह सकते हैं या नहीं। उसके बाद कहते हैं कि क्या कर रहा, उन्होंने देश भर से आह्वान किया कि आप एक दिन भूखे रहिए। आप लोग भी मतदान डाल के आइएगा, मतदान करके आइएगा वोट। देख लीजिए तमिलनाडु में 39 सीटें हैं, राजस्थान में 25 सीटें, उत्तर प्रदेश में 80, मध्य प्रदेश में 29, महाराष्ट्र में 48, उत्तराखंड में 5, असम में 14, बिहार में 40, बंगाल में 42, अरुणाचल प्रदेश में 2, मणिपुर में 2, मेघालय में 2, छत्तीसगढ़ में 11, मिजोरम में 1, नागालैंड में 1, सिक्किम में 1, त्रिपुरा में 2, जम्मू कश्मीर में 5, अंडमान और निकोबार में 1, लक्षद्वीप में 1 और पुडुचेरी में 1 आपको सीट देखने को मिलेगी। अब चुनाव है तो राजनीति की खबरें तो होंगी ही और इस पर उसका आरोप, उसका इस पर आरोप चलता रहता है, ये भी आप जानते हैं। अब आप देखिए प्रधानमंत्री साहब के हनुमान हैं चिराग पासवान। राजनीतिक हनुमान की बात कर रहा हूँ मैं। देखिए पहले आप देखते हैं कि इनकी लंका, इन्होंने नीतीश कुमार की लंका जलाई, फिर नीतीश कुमार ने इनकी लंका जलाई। फिर आप देखते हैं कि नीतीश कुमार ने और बीजेपी ने मिलकर इनके चाचा पशुपति पारस की लंका जलाई। और आप देखते हैं कि उनके पास 5 सांसद थे लेकिन उन्हें एक भी सीट नहीं दी गई। फिर भी वो आप देखेंगे खुशी खुशी बीजेपी के साथ, एनडीए के साथ हैं। तो ये सब आप देखेंगे। लुभाएगा भाजपा का वोट फॉर द गॉट कैंपेन और प्रवासी भारतीय करेंगे भाजपा का प्रचार। NRI 4 नमो लॉन्च किया गया है। चलिए अच्छी बात है, बुरा क्या है, बिल्कुल सही बात है। चुनाव आयोग के निर्देश पर सांसद व भाजपा प्रत्याशी निरहुआ की वीडियो की होगी जांच। निरहुआ वीडियो में कहते दिख रहे हैं कि मोदी योगी बच्चा पैदा ना करके बेरोजगारी रोक रहे हैं, जबकि इसे वह लोग बढ़ा रहे हैं जिसके पास खुद एक काम नहीं है, फिर भी 8-8 बच्चे पैदा कर रहे हैं। भाजपा आईटी सेल और खुद निरहुआ ने पहले इसे फेक आईडी बताया था, लेकिन बाद में सांसद ने कहा कि यह मेरा ही वीडियो है, इसे काट छाट कर प्रस्तुत किया गया है। आजकल एक और आप लोगों को देखने को मिल रहा है कि अगर किसी को वीडियो सामने आता है, उस पर कार्रवाई होने की बात होती है, तो वो कह देता है कि हमारा डीप फेक है, ये गलत वीडियो है। समझ रहे हैं आप लोग? तो इस तरह की घटनाएं भी आ रही हैं। ईडी ने जब्त की राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी की 97.79 करोड़ की संपत्तियां। और जब्त संपत्तियों में जुहू में एक फ्लैट, पुणे में एक बंगला और इक्विटी शेयर शामिल हैं। कैप्टो एसेट्स पोजी स्कीम में निवेशकों के साथ धोखाधड़ी का मामला इन पर है। जल, थल और वायु क्षेत्रों पर अपना प्रभाव डालेगा अंतरिक्ष, CDS साहब कह रहे हैं। जनरल चौहान बोले भारत जल्द इस क्षेत्र में दुनिया के प्रमुख सेवा प्रदाताओं के रूप में उभरेगा। हमारे पास रक्षा और अंतरिक्ष क्षेत्र में कई अच्छे स्टार्टअप बेहतरीन ढंग से कर रहे हैं काम। अच्छी बात है।
अगस्त से पहले हफ्ते तक विश्वविद्यालय शुरू करें स्नातक की कक्षाएं, यूजीसी कह रहा है। विश्वविद्यालयों को जल्द ही एकेडमिक कैलेंडर जारी करने के निर्देश दिया, कहा जून तक घोषित किया जाए पिछली कक्षाओं के परिणाम। और देखिए यूजीसी की अगर हम लोग बात करें तो किसकी बात हो रही है? यूनिवर्सिटी के बारे में सुने हैं आप लोग? तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की बात कर रहा हूं। इसकी स्थापना कब हुई थी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ये आप लोगों को बताना है। स्वदेशी तकनीक से निर्मित क्रूज मिसाइल का परीक्षण। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने स्वदेशी तकनीक से निर्मित क्रूज मिसाइल का गुरुवार को उड़ीसा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से सफल परीक्षण किया है। और मिसाइल के प्रदर्शन की निगरानी के लिए एकीकृत परीक्षण रेंज ITR ने विभिन्न जगहों पर रडार, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ट्रैकिंग प्रणाली और टेलीमेट्री जैसी कई रेंज सेंसर लगाए थे। और भारतीय वायुसेना की MSU-30M के 1 विमान से भी मिसाइल के ऊपर उड़ान पर नजर रखी गई एक तरह से। और मिसाइल परीक्षण के मौके पर DRDO से आप देखते हैं कि जुड़े वरिष्ठ अधिकारियों और विज्ञानियों का दल मौके पर मौजूद था। ये चलिए, इस मिसाइल को अन्य प्रयोगशालाओं, भारतीय उद्योग के योगदान के साथ बेंगलुरु स्थित रक्षा अनुसंधान विकास संगठन प्रयोगशाला ने तैयार किया है। और DRDO की बात करें तो 1958 में उसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। खतरनाक नस्ल के कुत्तों की बिक्री पर रोक के लिए जारी होगी नई सूचना। आजकल कुत्तों के काटने की भी बहुत घटना हो रही है। पिथौरागढ़ की ओल्ड लिपू से कैलाश पर्वत के दर्शन कराने की तैयारी में जुटा पर्यटन विभाग। बिना तिब्बत में प्रवेश के ही होंगे दर्शन, सेना की अनुमति का इंतजार है। 18,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित ओल्ड लिपू से साफ दिखता है पर्वती। यौन उत्पीड़न मामले में ब्रिजभूषण ने आगे की जांच के लिए समय मांगा। महिला पहलवानों के साथ यौन उत्पीड़न मामले में आरोप तय करने को लेकर फैसला सुरक्षित। आप देखते हैं कि बीजेपी के सांसद हैं ना ब्रिजभूषण शरण सिंह, उन्हीं की बात हो रही है। अति गंभीर मरीजों के लिए संजीवनी बनेगा स्मार्ट और स्वदेशी वेंटिलेटर। IIT कानपुर में इनक्यूबेशन सेंटर स्टार्टअप का नवोन्मेष। विशेषज्ञ कहीं से भी दे सकेंगे इलाज का जरूरी, आप देखते हैं निर्देश। 90 दिन में बनाया था पहला वेंटिलेटर। कैंसर से मिल रहा है प्रोत्साहित, अच्छी बात है। भारत में बनेगी टेस्ला की सबसे सस्ती कार। 21 अप्रैल की देर रात शाम तक भारत पहुंचेंगे मस्क और पहली EV फैक्ट्री लगाने का कर सकते हैं ऐलान। और 22 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कर सकते हैं मुलाकात। सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवा स्टारलिंक की भी घोषणा संभव है। और टेस्ला के लिए प्राथमिकता वाला देश बना है भारत, आप देखेंगे। भारी उतार चढ़ाव के बीच सेंसेक्स 455 अंक गिरा। 9.30 लाख करोड़ घटी निवेशकों की संपत्ति। 5 कोऑपरेटिव बैंकों पर 60.30 लाख का जुर्माना। RBI ने 5 कोऑपरेटिव बैंकों पर ये जुर्माना लगाया। ये आप देखेंगे, इसमें आप देखते हैं कि द कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक है नई दिल्ली, राजधानी नगर सहकारी बैंक लखनऊ, जिला सहकारी बैंक गढ़वाल और पर प्रत्येक पर 5-5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। जिला सहकारी बैंक देहरादून पर 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारी बैंकों का बैंक भी कहते हैं, राष्ट्रीय बैंक है। 1 अप्रैल 1935 में स्थापना हुई थी। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगी। चौथी तिमाही में इन्फोसिस का लाभ 30% बढ़ा। हैंडल सेंसर ठीक करने को मैग्नेटाइट वापस मंगाई। और टाटा की तमिलनाडु संयंत्र में बनेगी जगुआर लैंड रोवर। NHAI 33 राजमार्ग खंडों का करेगा मुद्रीकरण। चिन्हित किए गए राजमार्गों की कुल लंबाई 2741 किलोमीटर है। कानपुर अयोध्या गोरखपुर राजमार्ग का होगा मुद्रीकरण। बर्तन बनाने में नहीं चलेगा अब हल्का स्टील। क्रोमियम और निकल की मात्रा क्वालिटी कंट्रोल नियम के हिसाब से तय होगी। अभी सुविधा और लागत के हिसाब से बर्तन निर्माता कर रहे थे कच्चे माल का इस्तेमाल। और 0.30 mm मोटाई वाले स्टील का ही बर्तन बन सकेगा। वी गार्ड ने पेश किया एरिजो वायर्स। भारत की अग्रणी घरेलू उपकरण निर्माता कंपनी वी गार्ड ने एरिजो वायर्स पेश किया है। वायरिंग में प्रयुक्त होने वाली यह तार 90 डिग्री सेल्सियस पर निरंतर काम करने में समर्थ है।
हिमाचल की ग्यू गांव में पहुंचा मोबाइल नेटवर्क, लोग बोले धन्यवाद मोदी जी। और पीएम की उत्तराखंड को वेडिंग डेस्टिनेशन बनाने की अपील, लाई रंग, आप देखेंगे। उत्तराखंड आपको ये देखने को मिलेगा, देहरादून इसकी राजधानी, इसकी सीमा चाइना नेपाल से लगती राज्यों में आप देख लेंगे कि उत्तर प्रदेश हिमाचल प्रदेश से लगती है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है, इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किससे लगती है? चाइना से लगती है। राज्यों में लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड से लगती है। अब आप देखिए अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं। ईरान इजराइल की लड़ाई में रफाह में बहेगा रक्त। मिस्र सीमा पर स्थित फलस्तीनी नगर शहर में सैन्य कार्रवाई के लिए अमेरिका हरी झंडी देने के मूड में है। आप देखते हैं कि हमास ने शुरुआत की थी और तबाही आप देखते हैं कि इजराइल मचाए हुए हैं। भारत अमेरिका के जेट इंजन सौदा क्रांतिकारी है। लॉयड ऑस्टिन कह रहे अमेरिकी रक्षा मंत्री ने भारत के साथ महान संबंध की सराहना की है। तो आप देखेंगे ये भी। तो अमेरिकी रक्षा मंत्री ने बुधवार को सदन विनियोग उपसमिति को बताया कि अमेरिका के भारत के साथ संबंध निरंतर मजबूत हो रहे हैं। कहा जनरल इलेक्ट्रिक ने भारत में F-414 फाइटर जेट इंजन के सह उत्पादन के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। सौदे के प्रावधानों के अनुसार तेजस हल्की लड़ाकू विमान MK2 को शक्ति देने के लिए JE एरोस्पेस की F-414 इंजन का भारत में सह उत्पादन किया जाएगा। उन्होंने उपसमिति के समक्ष सुनवाई में कहा है कि हमने हाल ही में आप देखिए भारत को जेट इंजन का उत्पादन करने में सक्षम बनाया है। हम भारत के साथ बख्तरबंद वाहन का भी सह उत्पादन भी कर रहे हैं और इससे भारत की क्षमता काफ़ी बढ़ जाएगी। और इसके अलावा बाइडेन प्रशासन ने इस वर्ष फरवरी में अमेरिका कांग्रेस को करीब $4 अरब मूल्य के हथियार बेचने के इरादे के बारे में सूचित किया है। चलिए अच्छी बात है। सुरक्षा परिषद में सुधार का अमेरिका भी समर्थक है। देखिए आप सभी जानते हैं कि UNSC की बात हो रही है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। न्यूयॉर्क USA में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। इसमें आपको 15 सदस्य देखने को मिलेंगे। जो 5 स्थायी सदस्य हैं इनमें बदलाव करने की बात होती है, जिसमें जो चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका है। इन 5 सदस्यों को एक तरह से स्पेशल शक्ति मिली हुई है। अगर कोई प्रस्ताव पास कराना है तो इन 5 को सहमत होना चाहिए। अगर 5 में से एक भी उसके विरोध में हुआ तो वो प्रस्ताव रिजेक्ट हो जाता है। अगस्त 2019 के बाद उठाए गए कदमों को वापस ले भारत जरदारी कह रहे हैं, पाकिस्तान के राष्ट्रपति कह रहे हैं। कारगिल युद्ध पाकिस्तान की बड़ी भूल थी। 1999 की हार के लिए पूर्व पाक सैन्य अफसरों ने जताया मलाल। कश्मीर, लद्दाख और राष्ट्रीय राजमार्ग एक बाधित करना था लक्ष्य। भारतीय सेना को सियाचिन ग्लेशियर से हटाना चाहता था पाकिस्तान। चलिए ये पाकिस्तान देखना चाहे तो लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात 5 राज्यों की सीमा लगती। 1947 तक हमारा ही स्तर था। तो ये भी आप जानिए। रूस में हाइपरसोनिक प्रौद्योगिकी से जुड़े विज्ञानी को 7 साल की सजा। ये आपसे भी जानते हैं कि रूस यूक्रेन के बीच भी चल रहा है। इंडोनेशिया के माउंट रुआंग ज्वालामुखी में विस्फोट, 11,000 लोग सुरक्षित निकाले गए। और देखिए क्या रहता है कि आप देखते हैं कि सेफ्टी वॉल भी कहते हैं पृथ्वी का ज्वालामुखी को। और जो आप देखते हैं लावा निकलता है ना, उस छिद्र को कहते हैं, छेद को क्या कहते हैं? ज्वालामुखी। प्रिंस हैरी ने अमेरिका को बनाया अपना नया घर। ब्रिटिश शाही परिवार से अलगाव की दिशा में बड़ा कदम बढ़ाया है इन्होंने। भारी वर्षा से जूझ रहा है UAE, सड़क अब भी जलमग्न है। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल ऐसे उड़ानों को मिली अनुमति। ये आप देखते हैं कि क्या क्लाउड सीडिंग की गई थी ना, कृत्रिम बारिश की बात कर रहा हूं, तो उसी को लेकर बातें। इसकी एक वजह क्लाउड सीडिंग भी बताई जा रही है। ये आप देखिए खेल का क्षेत्र है, तो IPL चल ही रहा है। कब हुआ था IPL की शुरुआत आप लोग बताइएगा। और देखिए खेल के क्षेत्र में खिलाड़ियों के बारे में याद रखा करिएगा। इसका संबंध, जिस खिलाड़ी का संबंध किस खेल से है उसकी क्या उपलब्धियां रही हैं, यही याद रखना होगा आपको। और अवसाद की वजह से लिया था संन्यास। मैग लेनिन कह रहे हैं ऑस्ट्रेलिया की 6 बार की विश्व कप विजेता है, पूर्व क्रिकेट कप्तान।
और विराट कोहली की मॉम की प्रतिमा का हुआ अनावरण। विश्व धरोहर दिवस के अवसर पर गुरुवार को जयपुर वैक्स म्यूजियम में। श्रीशंकर ओलंपिक से बाहर हुए। लंबी कूद के दिग्गज खिलाड़ी मुरली श्रीशंकर ट्रेनिंग के दौरान घुटने की चोट के कारण पेरिस ओलंपिक से बाहर हो गए हैं। डेविस कप के ड्रॉ घोषित। इटली डेविस कप टेनिस टूर्नामेंट खिताब की रक्षा के अपने अभियान की शुरुआती बोलेगना में 11 सितंबर को ब्राजील के विरुद्ध करेगा। और झेंग ने कश्ती को हराया। चीन की झेंग किनवैन ने लंबे सफर के बाद आप देखिए पोर्स ग्रांप्री टेनिस टूर्नामेंट के पहले दौर में सोरोना कश्ती को सीधे सेट में शिकस्त दी है। गुकेश ड्रॉ के बाद संयुक्त दूसरे स्थान पर खिसके। प्रज्ञानंद और गुजराती भी हारे। ग्रैंड मास्टर की बात हो रही। रियल मैड्रिड पेनाल्टी शूटआउट में जीता और वायर्न से भिड़ेंगे। 210 मिनट की बराबरी के बाद मैनचेस्टर सिटी को पेनाल्टी शूटआउट में 4-3 से हराया। वायर्न म्यूनिख ने घर पर आर्सेनल को 1-0 से हराया। पहले चरण में खेला था 2-2 का ड्रा। चलिए पंजाब में 2.5 वर्ष की मासूम को जिंदा दफनाने वाली महिला को सुनाई फांसी की सजा। ये आप देखिए कि पता नहीं कहाँ समाज जा रहा है, किस ओर जा रहा है। इसमें मुझे लगता है कि रुककर इस समाज को सोचना तो चाहिए कि उसकी जो भावनाएं हैं, जो आप देखते हैं संवेदनाएं हैं, इंसानियत है, मानवता है, वो पता नहीं कहाँ मर गई है। पीएम नरेंद्र मोदी को मिली 5 जन्य की किताब सबके राम। और भारत फिलीपींस को आज सौंपेगा, आपको जो बताया ना, ब्रह्मोस मिसाइल। तो ये भी बात रहेगी। फिर घिरी आप देखते हैं कि ये भी आप देखेंगे। यहाँ भी आप लोगों को जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है। परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पॉइंट मिल जाते हैं। किसी दूसरे ग्रह पर उड़ान भरने वाला पहला हेलीकॉप्टर बना इंजेन्यूटी। और 2021 में आज ही के दिन पहली बार नासा ने मंगल ग्रह पर इंजेन्यूटी मार्स हेलीकॉप्टर उड़ाया था। इससे मार्स पार्सिवरेंस रोवर पर ले जाया गया था। 4 फीट चौड़े कार्बन फाइबर रोटर ब्लेड वाला बेहद हल्का हेलीकॉप्टर मंगल ग्रह पर 3 मीटर की ऊंचाई पर उड़ा था। और देखिए नासा की बात करें तो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है नासा, जैसे हमारी अंतरिक्ष एजेंसी है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई थी। बेंगलोर कर्नाटक में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा। उसी तरह से अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है नासा, इसकी स्थापना 29 जुलाई 1958 में हुई थी। वॉशिंगटन डीसी यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। भारत ने लॉन्च किया अपना पहला उपग्रह आरसेट आर्यभट्ट। तो 1975 में आज ही के दिन इसरो ने भारत में निर्मित पहला उपग्रह आर्यभट्ट सोवियत इंटर कास्मास C1 रॉकेट पर लॉन्च किया था। 5वीं शताब्दी के प्रसिद्ध भारतीय गणितज्ञ के नाम पर इसका नाम आर्यभट्ट रखा गया था। 1360 किलोग्राम वजनी उपग्रह के निर्माण में 20 महीने लग गए थे। इसमें अशिक्षा दूर करने के प्रति आजीवन समर्पित रहे हंसराज। शिक्षाविद महात्मा हंसराज का जन्म 1864 में आज ही के दिन पंजाब के होशियारपुर में हुआ था। वह स्वामी दयानंद सरस्वती की विचारधारा से बेहद प्रभावित थे। 1886 में लाहौर में पहले दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल की स्थापना कर स्वतंत्रता संग्राम के लिए राष्ट्रवादियों को तैयार करने का काम किया। अगले 25 वर्षों तक वे यहाँ प्राचार्य रहे और सेवानिवृत्ति के बाद अपना जीवन समाज सेवा को समर्पित कर दिया। उनकी प्रेरणा से आज देश भर में आप देखिए 600 से अधिक DAV स्कूल का संचालन हो रहा है। अच्छी बात है। नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर सर्रोसिस का कारण ये विश्व लीवर दिवस के एम्स द्वारा किए गए अध्ययन के में सामने आई ये बात। हेपेटाइटिस से सिरोसिस के मामले में आ रही कमी। 43 आप देखते हैं कि 2% मरीज शराब के सेवन, 14.4% मरीज नॉन एल्कोहल फैटी लीवर से सिरोसिस से हो रहे हैं पीड़ित। और 2015 से 22 के दौरान लीवर सिरोसिस के कारणों में आए बदलाव को भी किया गया परखने का प्रयास। अच्छी बात है। दिव्यांग आर्टिस्टों ने दी जीवंत प्रस्तुति। तो आविद जान के बुर्किना फासो के फेलाइस डे कल्चर में सेंटर में नृत्य के माध्यम से अपने भाव की अभिव्यक्ति करते
एफिम्पटन फेइएंटन समूह के आर्टिस्ट। यह मुख्य वाहिदों का समूह है जो अफ्रीकन एंटरटेनमेंट आर्ट मार्केट के 13वें संस्करण के मौके पर समकालीन नृत्य प्रस्तुत कर रहा है। इसमें आर्टिस्ट प्रतीकों का शानदार इस्तेमाल करके जीवंत प्रस्तुति देते हैं। 40 वर्ष की अवस्था तक बढ़ जाता है स्वास्थ्य के प्रति सतर्कता, यह अनुसंधान कह रहा है। ग्लूकोमा के खतरनाक कारकों की होगी जांच। कागज पर लिख फाड़ने से खत्म होगा गुस्सा। जर्मन विज्ञानियों द्वारा किए गए शोध से इस बात की पुष्टि हुई। प्रयोग में 100 छात्रों ने हिस्सा लिया था, खत्म हो गया गुस्सा। शोधकर्ताओं के अनुसार अपमान के बाद सभी छात्रों में गुस्से का स्तर अलग अलग था। हालांकि जिस समूह ने कागज पर अपनी भावनाओं को लिखने के बाद उन्हें संभाल कर रखा, उनके अंदर गुस्सा उच्चतर स्तर पर बना रहा है, जबकि दूसरे समूह में यह घटते घटते पूरी तरह खत्म हो गया। शोधकर्ताओं का निष्कर्ष है कि उनकी खोज का गुस्से के निवारण करने के औपचारिक तरीके के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। उनका यह भी कहना है कि घर या फिर काम की जगह पर गुस्से को नियंत्रित करना हमारी निजी जिंदगी, नौकरी में नकारात्मक नतीजों को घटा सकता है। और देखिए, मैं आप लोगों से कहता हूँ, एंजाइटी, अवसाद, डिप्रेशन, इनका सबसे अच्छा समाधान है कि जो बातें आपको परेशान करती हैं उसे पेज पर लिख के आप बार बार पढ़ा करिएगा। दिन भर आप लोग सोचते रहते हैं ना, फिर आप देखते हैं कि 2-4 बार पढ़ेंगे तो आप कहेंगे कि अरे हम तो फालतू की बातें सोच रहे थे, कोई मतलब ही नहीं रहेगा। और आजकल दूसरे से बातें अपने दिल की मत कहा करिएगा, अपने मन में जो चल रही है, क्योंकि लोग मज़े लेते हैं। और अपनी बातें आप लोग खुद लिख कर आप एक तरह से परेशानी को ख़त्म कर सकते हैं। जब मछली के जाल में फंस गया मगरमच्छ, एक कैनबरा की घटना है, कैनबरा की। अब आप देखिए, ये आपकी मूवियों से जुड़ी खबरें हैं, देख सकते हैं। आप लोगों को पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं, छोड़ना है तो छोड़ सकते हैं, दिलचस्पी है वो जैसी भी आप लोगों को। और इस तरह से आप देखते हैं कि आज की न्यूज़पेपर की कहानी ख़त्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए, मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं। और जो आप देखते हैं कि संपादकीय पार्ट है ना, उसे अलग क्लास में हम लोग रखेंगे, क्योंकि वो भी आपका एक अच्छा पार्ट है और काफ़ी महत्वपूर्ण आपके एग्जाम के लिए रहता है। और आप लोगों की मांग भी थी, तो उसी मांग को ध्यान में रखते हुए उस क्लास को अलग कवर करते हैं, एडिटोरियल्स को। धन्यवाद।